नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विनोद में। दोस्तों, कल हमने बौद्ध दर्शन और चारों बौद्ध संगीतियाँ पढ़ ली थी। उसका हमने विस्तार से चर्चा की थी। कब बौद्ध संगीतियाँ हुई, कहाँ पर हुई, कौन उसमें शासक था, किसने उसकी अध्यक्षता की थी और क्यों वो बौद्ध संगीतियाँ बुलाई गई थी। ठीक है, इसके बाद आज हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के समय शुरू होकर के यानी 6ठी शताब्दी BC में शुरू हुआ था, वो 8वीं शताब्दी तक आते आते पतन की कगार पर था, यानी समाप्ति की कगार पर। तो इस पे हम आज चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो विभिन्न तथ्य हैं बौद्ध धर्म के संबंधित, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो चौथी बौद्ध संगीति थी, उसके बाद जो चौथी बौद्ध संगीति थी, उसके बाद जो बौद्ध धर्म है वो स्पष्ट रूप से दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, इन दो संप्रदायों में बट गई थी। तो जो हीनयान संप्रदाय था वो स्थिरवादी था। स्थिरवादी संप्रदाय था। और जो महायान संप्रदाय था वो उदारवादी था। ठीक है, ये चीजें थी। तो 8वीं शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म कई भागों में बट गया और वो धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर चला गया। टॉपिक डालेंगे बौद्ध धर्म के पतन के कारण। बौद्ध धर्म के पतन के कारण, बौद्ध धर्म के आखिर क्या क्या कारण थे जिससे कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे यहाँ से विलुप्त हो गया। तो जब चीनी यात्री वेन-त्सांग आया, उसके अनुसार वो ये कहता कि जब वो भारत आया तो उस समय जो बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय था वो लगभग क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। इसके अलावा पतन के प्रमुख कारण क्या था, जो मठ थे उनमें व्यभिचारी उत्पन्न हो गई थी। मठों में व्यभिचारी। इसके अलावा जो दूसरा कारण था वो था कि राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया। बहुत सारे राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाने से मना कर दिया, तो राजकीय संरक्षण मिलना बंद। ठीक है, जब राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो जाएगा तो फिर उसको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं रहा। ठीक है, दूसरी बात है, बौद्ध भिक्षुओं ने जो देशाटन की परिपाटी थी, इधर उधर घूमने की जो परिपाटी थी, अलग अलग राज्यों में जाकर के, अलग अलग देशों में जाकर के बौद्ध धर्म का उपदेश देते थे, उसको उन्होंने त्याग दिया। अब वो केवल बौद्ध मठों में रहने लगे और देशाटन की परिपाटी छोड़ दी। देशाटन की परिपाटी का त्याग, जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने देशाटन की परिपाटी छोड़ दी। इसके अलावा जो पुष्यमित्र सुंग था वो बौद्ध धर्म का विरोधी था, उसने बौद्ध धर्म को अपनाने से मना कर दिया। इसके अलावा जो गौड़ नरेश था शशांक, उसने बोधि वृक्ष को कटा दिया। गौड़ नरेश शशांक ने बोधि वृक्ष को कटा दिया। इससे भी जो है जो बौद्ध धर्म की बौद्ध भिक्षु थे वो हतोत्साहित हुए। ठीक है, ये तो थे बौद्ध धर्म के पतन के कारण। महात्मा बुद्ध ने आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया। तो बौद्ध संघ में प्रवेश, महिलाओं का प्रवेश, किसे कहने पर, आनंद के कहने पर। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया। 15 वर्ष या उससे अधिक के लोगों को ही बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति थी। ठीक है, 15 वर्ष या उससे अधिक।
उससे अधिक के लोगों को ही बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति थी। इसके अलावा अवयस्क हो यानी 15 साल से कम वर्ष का, जो दास हो, जो ऋणी हो यानी जिसने ऋण लिया हो, राजकीय कर्मचारी और बीमार व्यक्ति, उनको बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं और उनके कुछ प्रतीक हैं, तो उनको बता देता हूँ। तो यह है बुद्ध के जीवन की घटनाएं। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे घटनाएं और एक तरफ लिखेंगे प्रतीक। घटनाएं और यहाँ लिख देंगे प्रतीक। ठीक है, जन्म को बौद्ध धर्म में, महात्मा बुद्ध के जन्म को बौद्ध धर्म में कमल के पुष्प के द्वारा दर्शाया गया है। कमल का पुष्प। ठीक है, गृह त्याग यानी महाभिनिष्क्रमण की घटना। इसको घोड़े के द्वारा दर्शाया गया है। घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में बोध वृक्ष के द्वारा दर्शाया गया है। बोध वृक्ष। पहला उपदेश। पहले उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ लिखेंगे धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, इसको चक्र के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, और लास्ट है मृत्यु, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, यानी जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है और इसको स्तूप के द्वारा दर्शाया गया है। अब है बौद्ध धर्म से संबंधित जो विभिन्न तथ्य हैं, तो बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न तथ्य। बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न तथ्य। ठीक है, तो कुछ जो छूट गए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको मैं आपको अलग अलग वन लाइनर में एक एक लाइन में उनको समझा देता हूँ। तो इसमें जो पहला तथ्य है वो ये है कि जो धार्मिक जुलूसों की परंपरा है वो सबसे पहले बौद्ध धर्म में शुरू की गई। तो धार्मिक जुलूस, धार्मिक जुलूस सबसे पहले बौद्ध धर्म में शुरू किया गया। बौद्ध धर्म का जो सबसे पवित्र त्यौहार है वो है वैशाख पूर्णिमा, और इसको हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? बुद्ध पूर्णिमा। पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा, इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। या एक संयोग ही कह सकते हैं कि इनकी जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति जो है पूर्णिमा के दिन ही हुआ है। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा को बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं। ठीक है, बुद्ध के उपदेश भाषा तो हो जाएगी पाली। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि बुद्ध ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए। अगला पॉइंट है महात्मा बुद्ध की जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो इंडोनेशिया में है। तो सबसे बड़ी मूर्ति इंडोनेशिया
इंडोनेशिया में। इसको बोरोबुदुर, बोरोबुदुर में। अगला पॉइंट है, महात्मा बुद्ध की जो पहली मूर्ति बनी थी वो मथुरा शैली में बनी थी, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ महात्मा बुद्ध की गांधार शैली में बनी थी। तो ये नोट कर सकते हैं, सबसे पहली मूर्ति ये है मथुरा शैली में। मथुरा शैली या मथुरा कला में, ठीक है। और जो सबसे सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा बनी और सबसे ज़्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की गांधार शैली में बनाई गई। ठीक है, सबसे ज़्यादा मूर्तियां गांधार शैली में बनाई गई और जो सबसे पहली मूर्ति बनी थी वो थी मथुरा शैली में। अगला जो पॉइंट है वो है, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का प्रकाश, ठीक है। तो एशिया का प्रकाश, एशिया का प्रकाश या लाइट ऑफ एशिया, किसको कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। ये मेन है। तो ये आज बौद्ध धर्म खत्म हो गया है और नेक्स्ट डे हम शुरू करेंगे जैन धर्म।